बताया जाता है कि उसने 400 से अधिक लकड़बग्घों को मारा, 130 से अधिक प्रतिद्वंद्वी शेरों को हराया और लगभग 1 दशक तक शासन किया। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी गति नहीं, उसकी शक्ति नहीं, उसकी पहली लड़ाई, जहां उसने तय किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज से शुरू हो रही है एक नई श्रृंखला। एनिमल से सीखो जिंदगी के असली नियम। यहां जो आप सुनेंगे वो काल्पनिक नहीं है, ये सब वास्तविक घटनाएं हैं। असली जंगल, असली लड़ाइयां, असली संघर्ष। और आज एपिसोड 1, शेर, जंगल का राजा नहीं बल्कि दर्द से बना हुआ योद्धा। एक लड़ाई जिसने उसे किंवदंती बना दिया। अफ्रीका, मासाई मारा। शाम का समय, डूबता हुआ सूरज, हवा में उड़ती धूल, लेकिन माहौल शांत नहीं था। हवा में तनाव था, हवा में टकराव था, क्योंकि आज 2 राजा आमने सामने थे। एक तरफ अनुभवी, खतरनाक, कई लड़ाइयों का विजेता शेर, और दूसरी तरफ सिर्फ 4 साल का जवान, आक्रामक, खुद को साबित करने के लिए तैयार स्कारफेस। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये क्षेत्र की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, पहचान की लड़ाई थी। जैसे ही दूरी कम हुई, पहली दहाड़ इतनी प्रचंड कि हवा तक कांप उठी। दोनों शेर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, आंखें टिकी हुई, कोई पलक नहीं झपकता, हर कदम सोच समझकर। और फिर अचानक हमला। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पंजों के वार, दांतों की पकड़, शरीर से शरीर की टक्कर, धूल उड़ती है, आवाज गूंजती है। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह जीवित रहने की जंग थी। एक पल के लिए स्कारफेस धीमा पड़ता है और उसी एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। दूसरा शेर मौका पकड़ता है, सीधे उसके चेहरे पर वार करता है। उसके नाखून उसकी आंखें गुए ऊपर गहराई तक धंस जाते हैं। उसकी पलक फट जाती है, खून बहने लगता है, उसकी एक आंख लगभग बंद हो जाती है। दर्द इतना तीव्र था कि कोई भी हार मान ले। उस क्षण स्कारफेस के पास 2 रास्ते थे, भाग जाना या समाप्त हो जाना। लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना, लड़ना। खून बह रहा था, दृष्टि धुंधली थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा, वह रुका नहीं, बल्कि वह और खतरनाक हो गया। अब उसके हर वार में सिर्फ ताकत नहीं थी, गुस्सा था, जिद थी और जीवित रहने की प्रवृत्ति थी। धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। दूसरा शेर, जो पहले हावी था, अब पीछे हटने लगा और अंततः वह पीछे हट गया। लड़ाई समाप्त। स्कारफेस विजयी हुआ, लेकिन एक कीमत चुकाकर। उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब पूर्ण नहीं था, लेकिन वह अब याद रखने योग्य बन चुका था। उस दिन के बाद उसका घाव सिर्फ एक निशान नहीं था, वह उसकी पहचान बन गया, उसका प्रतीक बन गया, उसका भय बन गया। जब वह चलता था, लोग उसके आकार से नहीं डरते थे, लोग उसके चेहरे से डरते थे। और यही स्कारफेस। बताया जाता है कि उसने 400 से अधिक लकड़बग्घों को मारा, 130 से अधिक प्रतिद्वंद्वी शेरों को हराया और लगभग 1 दशक तक शासन किया। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी गति नहीं, उसकी शक्ति नहीं, उसकी पहली लड़ाई, जहां उसने तय किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्कारफेस हमें सिखाता है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल तुम्हारी सबसे शक्तिशाली पहचान बन सकता है। हार से बनी सेना। अब एक और वास्तविक कहानी, एक और शेर, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। यह भी एक राजा था, लेकिन एक दिन वह हार गया, उसकी भूमि छीन ली गई, उसे बाहर निकाल दिया गया। अधिकतर शेर यहीं समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नॉट ने कुछ अलग किया। उसने अहंकार को किनारे रखा, समय लिया और एक रणनीति बनाई। उसने अपने बेटों को चुना, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें अनुशासन सिखाया, उन्हें साथ मिलकर लड़ना सिखाया और फिर वापसी। यह कोई साधारण वापसी नहीं थी, संगठित हमले, सही समय, अजेय शक्ति। और फिर पूरा जंगल कांप उठा। नॉट ने सिर्फ अपनी भूमि वापस नहीं ली, उसने एक विरासत बनाई, एक सेना तैयार की, एक व्यवस्था स्थापित की। एक शेर जिसने दर्द को अपनी पहचान बना लिया, दूसरा शेर जिसने हार को अपनी रणनीति बना लिया। और तुम, एक असफलता, एक अस्वीकृति, एक झटका, और तुम रुक जाते हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का वह पल जब तुम टूटते हो, वही पल तय करता है तुम सामान्य बनोगे
या किंवदंती बनोगे? स्कारफेस उस दिन टूट सकता था, लेकिन उसने चुना मैं बनूंगा। नौच हार के बाद खत्म हो सकता था, लेकिन उसने चुना मैं वापस आऊंगा। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या चुनोगे, भागना या लड़ना? शेर बनो, क्योंकि राजा बनने के लिए पहले खून बहाना पड़ता है। अगर आप ऐसी वास्तविक कहानियों से जीवन के नियम सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये जीवन के नियम है।